गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोग द फाउंटेन पोएम और सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुकी हूँ। आप सभी बच्चे उस वर्क को कंप्लीट करके ग्रुप में अपने अपने वर्क की पिक को सेंड कीजिए। और आज हम प्रोज का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रोज में आपके 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन, दो नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 4 नंबर के 4 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है और साथ ही में पैराग्राफ आता है। इसमें आपको प्रोज के किसी भी चैप्टर का कोई भी पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आपके पास होंगे एग्जाम में, जिनमें से आपको उस पैराग्राफ में से ही ढूंढ करके उन प्रश्नों के उत्तर को लिखना होगा। इसलिए सप्लीमेंट्री में तो आपको स्टोरी का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप सही गलत और शॉर्ट आंसर कर सको। लेकिन प्रोज में आपको लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग का और पैराग्राफ का अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर आपको छांट करके करने के लिए दिए जाते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द इंचेंटेड पूल। इंचेंटेड पूल सी राजगोपालाचारी द्वारा लिखा गया है। इंचेंटेड पूल जो ये चैप्टर है आपका, ये महाभारत के एक घटना चक्र से, एक घटनाक्रम से लिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना के कारण हम सब अपने घर में बैठ कर स्टडीज़ कर रहे हैं और आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन ही आपको मैटर सेंड किए जा रहे हैं। तो इस टाइम फेज में महाभारत और रामायण ये दोनों ही सीरियल टीवी पे बहुत पॉपुलर हुए थे, जो पब्लिक की डिमांड पर दिखाए जा रहे थे। और निश्चित रूप में से आप में से बहुत से लोगों ने महाभारत को देखा होगा। महाभारत में जो 5 पांडव थे, वेरी गुड बेटा, यस, बहुत खूबसूरत। तो महाभारत में जो 5 पांडव थे, जब ये 5 पांडव, जिन बच्चों ने देखा होगा महाभारत के एपिसोड्स को, उन्होंने देखा होगा कि युधिष्ठिर के साथ बैठ कर के लोग जुआ खेल रहे थे, जिसमें शकुनी से युधिष्ठिर बहुत बुरी तरह से हार गए थे। अपना राजपाट और सारी चीज़ें वो हार चुके थे, जिसके कारण उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया था और वे वन जंगल भटकने को मजबूर हो गए थे। जंगल में भटकते हुए ही युधिष्ठिर और 5 पांडव सभी भटक जाते हैं और पानी की तलाश में वो एक इंचेंटेड पूल के पास पहुंचते हैं। और फिर इस चैप्टर में जो कुछ भी होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। द इंचेंटेड पूल सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। सी राजगोपालाचारी इंडियन लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे, जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हम इस चैप्टर को अब पढ़ते हैं आगे चल के। ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि पैराग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। एक्सट्रैक्ट मीन्स टुकड़ा। ये जो चैप्टर है ये आपका महाभारत का एक अंश है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर। ये जो है युधिष्ठिर के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। द धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। युधिष्ठिर के पेशेंस, काइंडनेस, लव फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता के बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। ही प्लीजेज यक्षा बाई गिविंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो यक्ष को संतोषजनक
उत्तर दे करके उसके प्रश्नों का प्रसन्न करते हैं। यक्ष यमराज, यमराज जिन्होंने उनके सभी भाइयों को उचित उत्तर न देने के कारण मृत्यु के आगोश में सुला दिया था, लेकिन युधिष्ठिर ने यक्ष के अर्थात यमराज के सारे सवालों का सही जवाब दिया। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। यक्ष युधिष्ठिर के इम्पार्शियलिटी से बहुत खुश हुए। इम्पार्शियलिटी मतलब बिना भेदभाव के व्यवहार करने का जो उनका तरीका था, उससे यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं। द यक्ष वॉज यम। यक्ष जो है वो यम थे, यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिन्हें कि हम मृत्यु के देवता के नाम से जाने जाते हैं। Who had taken the form of यक्षा to see युधिष्ठिर। क्या बेटा? हाँ चलो ठीक है, इसको रख दो, मुझे पढ़ाने दो। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी। यक्ष जो है युधिष्ठिर के इम्पार्शियल बिहेवियर से बहुत प्रसन्न थे, बिना भेदभाव के जो वो व्यवहार करते थे। बेटा शट द डोर। द यक्ष वॉज यम। यक्ष जो है वो यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो ये मृत्यु के देवता होते हैं, यमराज। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, जिन्होंने युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर्स, उनके उत्तर से सेटिस्फाइड होकर के ही ब्लेसेड हिम, यक्ष ने उनको आशीर्वाद दिया और डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। स्टोरी स्टार्ट होती है, पांचों भाई, पांचों पांडव जंगल में भटक रहे हैं और भटकते हुए उन्हें बहुत प्यास लगती है और प्यास लगने पर वे पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर जाते हैं और फिर वे सब एक एक करके खो जाते हैं और फिर युधिष्ठिर उनकी तलाश में निकलते हैं, जहाँ पर वो अपने भाइयों को मूर्छित अवस्था में देखते हैं, मृत अवस्था में देखते हैं और उसके बाद मृत अवस्था में देखने के बाद जब यक्ष उनके सामने आते हैं तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच का कन्वर्सेशन जो है, जो बातचीत है, वो आपको इस चैप्टर में मिलेगी आगे। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों का वेट कर रहे हैं, वे बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही प्यासे हैं और वे अपने मन में तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, जैसे कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप से ग्रस्त हो गए हैं, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे किसी अभिशाप का विषय हो गए हैं, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो अभी भी जंगल में पानी की सर्च में, पानी की खोज में वॉन्डरिंग कर रहे हैं, भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, कहीं वे मूर्छित तो नहीं हो गए या प्यास के कारण उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन सारे विचारों से अत्यधिक परेशान होकर के, एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और बहुत अधिक प्यास से व्याकुल होकर के, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने अपने भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वे अपने भाइयों को खोजने के लिए निकल पड़े। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और इस उम्मीद में कि वे उस पूल तक पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से जहां पर उनके भाई भटकते हुए पहुंचे होंगे। युधिष्ठिर आगे बढ़ जाते हैं। Yudhishthir proceeded in the direction of his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनके ब्रदर्स, उनके भाई गए हैं जिस दिशा में। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स, और वे उन रास्तों पर चलते चले जाते हैं, ट्रैक पर चलते चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड बियर, जंगली भालू, स्पॉटेड डियर हैं,
एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियाएं हैं, बर्ड्स हैं। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और फिर वो एक बहुत ही खूबसूरत घास के ग्रीन मैदान पर आते हैं। ग्रीन मीडो मतलब घास का हरा भरा मैदान होता है। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वहां पर साफ पानी का एक पूल होता है। बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स, लेकिन तभी वो अचानक से देखते हैं अपने भाइयों को, लाइंग दियर लाइक फ्लैग पोल्स, एकदम सुस्त सन्न मन अवस्था में डेड अपने भाइयों को देखते हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और फिर वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि वो उनके सारे के सारे भाई वहां पर डेड पड़े हुए हैं। वे दुख से चिल्ला उठते हैं। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, चिल्ला उठते हैं, एंड वेप्ट, और रोने लगते हैं। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल, वो भीम और अर्जुन के फेस को आकर के टच करते हैं जैसे कि वो एकदम पड़े हुए हैं, साइलेंट एंड मॉर्न। Was this to be the end of all our woes? He touched the faces of Bhim and Arjun, वो अर्जुन और भीम के फेस को छूते हैं। As they lay so still, और जैसे कि वो एकदम निर्जीव पड़े हुए हैं। lay so still, निर्जीव पड़े हुए हैं। silent and mourn, वो एकदम शांत पड़े हुए। एंड मॉन्ड, और फिर युधिष्ठिर बोलते हैं, रोते हुए बोलते हैं। मॉन्ड मीन्स रोते हुए बोलते हैं। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल और वोज, क्या हमने जितनी भी कस्में खाई थी, क्या हम सब ने जितनी भी कस्में खाई थी उसका यही अंत था। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जैसे ही हमारा जो एग्जाइल था, जो हमको ये वनवास मिला है, सब कुछ हार जाने के बाद जो जंगल में रहने का वो मिला है, इसके पहले ही आप लोग भी इसमें ले जाए, मतलब आप सब भी मुझे छोड़ करके चले जाओगे। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी मुझे मेरे इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में अकेला छोड़ दिया है। अर्थात इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में तुम सब भी मुझे छोड़ के चले गए हो, और ईश्वर ने भी मेरे साथ को छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को देख रहे हैं, उनके शक्तिशाली शरीर को देख रहे हैं। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब एकदम असहाय पड़े हुए हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड, और वो मतलब बहुत ही दुखी हैं और बहुत ही हैरानी से कह रहे हैं, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, आखिर इतनी ताकत किसके अंदर हो सकती है जो मेरे इन सारे भाइयों को मार सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, और फिर ये सोचते हुए वो स्वयं भी उस पूल की तरफ बढ़ गया। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और फिर यही सब सोचते हुए उन्हें चूंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो फिर पानी पीने के लिए वो भी उस पूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, एट वंस अचानक से, अ वॉइस विदाउट फॉर्म, एक आवाज आती है। बट विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म उसका कोई रूप नहीं होता, मतलब सिर्फ आवाज सुनाई देती है बट कोई भी दिखाई नहीं देता है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, अब वो जो आवाज थी वो आवाज यक्ष की थी, अर्थात यमराज की थी, जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था, और वो पूल यक्ष देव का ही था। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सारे भाइयों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने मेरी बात पर और मेरे प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उनके जैसा काम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच मीन्स होता है प्यास बुझाना, और तब फिर तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो पूल है ये मेरा है।
It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. आवाज सुनने के बाद इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, आवाज सुनते ही युधिष्ठिर पूरी बात समझ गए, अंडरस्टैंड पूरी बात समझ गए, दैट दीज कुड बी नन अदर्स देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा, की जो ये आवाज है, जो ये सवाल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यक्ष के हैं और किसी के नहीं. एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और उसने ये अनुमान लगा लिया कि उसके भाइयों के साथ में क्या हुआ है. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. और यक्ष की आवाज सुन करके उसके मन में, उनके मन में, युधिष्ठिर के मन में थोड़ी सी उम्मीद जगी. उन्हें लगा कि पॉसिबल है, अब यह संभव है कि मैं यक्ष के सवालों का जवाब दे करके अपने भाइयों की लाइफ को, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस ला सकूं. He said to the bodiless voice, उसने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा. बॉडीलेस वॉइस मतलब सिर्फ आवाज थी लेकिन और कोई दिख नहीं रहा था. उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए. द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और फिर वो जो आवाज थी, उस आवाज ने एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. बेटा प्लीज हटा लो बेटा, पीहू मान जाओ बात, मुझे नहीं दिख रहा है बेटू प्लीज. The voice put questions rapidly one after another, और फिर वो आवाज जो आ रही थी उसने एक के बाद एक प्रश्नों को पूछना शुरू किया. What rescues man in danger? खतरे के समय में, man in danger, danger means खतरे के समय में मनुष्य को कौन सी चीज रेस्क्यू करती है, बचाती है. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, courage, साहस. बाय द स्टडी, दूसरा क्वेश्चन था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज. बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन सी विषय, क्या कौन से विज्ञान का अध्ययन करके मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान होता है. तो इसका जवाब युधिष्ठिर ने दिया, नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को पढ़ करके मनुष्य does man become wise, मनुष्य बुद्धिमान नहीं बन सकता है. It is by association with great in wisdom that he gets wisdom. It is by association with the great in wisdom, मतलब बुद्धिमान व्यक्तियों का साथ पा करके ही मनुष्य बुद्धिमान बन सकता है. मतलब कि किसी भी शास्त्र के अध्ययन से बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की संगत में या अपने गुरु की संगत में ही व्यक्ति विजडम प्राप्त करता है. थर्ड क्वेश्चन जो था वो था, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज, हवा से भी स्विफ्ट क्या है. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, माइंड, इंसान का जो मन है वो हवा से भी तेज है. अभी आप यहाँ पे बैठे हो, तुरंत अमेरिका के बारे में सोच लो, कश्मीर के बारे में सोच लो, अपने गांव के बारे में सोच लो. आप तो नहीं पहुंचे, हवा भी नहीं पहुंची, लेकिन मन हमारा पहुंच गया. फिर प्रश्न था, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ. ड्राइड स्ट्रॉ मतलब सूखे हुए भूसे, स्ट्रॉ मीन्स होता है भूसा. ऐसी कौन सी चीज है जो कि ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए भूसे से भी ज्यादा फेडेड है, ज्यादा वीक है. अ सॉरो स्ट्राइकन हर्ट, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि एक जो सॉरो स्ट्राइकन हर्ट होता है, दुख से भरा हुआ जो हृदय होता है, वो ड्राइड स्ट्रॉ से भी ज्यादा फेडेड होता है, फीका होता है. व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, फिर यक्ष पूछते हैं कि व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक जो यात्री होता है, जो जगह जगह देश विदेश की यात्रा करता है, उसका सबसे अच्छा मित्र कौन होता है. तो युधिष्ठिर ने कहा, लर्निंग, अर्थात ज्ञान. जो व्यक्ति देश विदेश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान के माध्यम से ही जा सकता है. अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो किसी भी जगह किसी भी चीज को नहीं जान सकता और न ही कहीं जा सकता है. Who is the friend of one who stays at home?
फिर ना करो। पता नहीं अपने आप चला जाता है। हाँ बिल्कुल। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि अच्छा जो घर में रहता है उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ। युधिष्ठिर ने जो यक्ष थे उन्होंने प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति घर पे रहता है उसका मित्र कौन है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि वाइफ। किसी भी व्यक्ति की जो पत्नी होती है वही घर में उसका अच्छा मित्र होती है। आगे हम इसके कल पढ़ते हैं। अभी आप इसका चैप्टर के वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।